क्लास 10th के भारतीय भवन किताब प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 से, जिसमें अति उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती हैं? तो एक होता है। 2 नंबर में, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में, समतल दर्पण पर लंबवत आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 होते हैं। 5 में, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है? तो दोनों बराबर होता है, अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक नंबर में उत्तल दर्पण, 2 नंबर में अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 में, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है, उसे हम फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2 होता है। एक दर्पण का नाम लिखे जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, तो अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 11 में, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? P और F के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? C पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो ऋणात्मक, अर्थात वस्तु दूरी माइनस में होगी। 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चूँकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस माइनस में होता है, इसलिए 10 हुआ, यहाँ पर -10 हुआ। वस्तु दूरी U माइनस में होता है, भी निकालना है, दर्पण सूत्र से निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? तो वक्रता केंद्र पर रहता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। 16 में, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो नहीं। 18 में, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। इससे पहले न्यूमेरिकल में बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है। गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू होता है h'/h। भाई आवर्धन बराबर होता है h'/h। 20 नंबर में, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा बताता है। 21 नंबर में, एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ये। r बराबर आपका 20 सेंटीमीटर बराबर r/2 होता है। f इक्वल टू 20/2 इक्वल टू f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। 10 सेंटीमीटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22 में, उत्तल दर्पण के लिए एक उपयोग का लिखें। गाड़ियों को साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में, उस उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करें जिसके वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 32 है, f इक्वल टू r/2 होता है, f इक्वल टू 32/2 होता है, f इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु स्रोत से आते किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ होता है? समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 26 में, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? तो बता दें यहाँ पर कि ये आपका आंसर होगा
उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी, उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 में अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताए। हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा उपयोग सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट और टार्च में, टेबल लैंप में उपयोग होता है। अति लघुत्तरीय फाइनल हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लघुत्तरीय होगा।